रेलवे ग्रुप डी के लिए संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको आज की वीडियो में हल करवाएंगे। तो आज की वीडियो पूरा आपको अंत तक देखना है। जैसे कि पहला प्रश्न ये है, संविधान संशोधन का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 18, भाग 20, भाग 21, भाग 22। संविधान संशोधन जो है दोस्तों, वो संविधान के भाग 20 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। संविधान से संबंधित प्रश्न भी आरआरबी ग्रुप में काफी बार पूछे जाते हैं। संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 368 अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है। संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, रूस। संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। आपको ये सभी बातें याद होनी चाहिए कि कौन सी चीज कहां से ली गई है। जुलाई 2026 तक कुल कितने संविधान संशोधन अधिनियम पारित हो चुके हैं? पहले आपको प्रश्न को ध्यान से पूर्व पढ़ना है। ये पूछ रहा है जुलाई 2026 तक, तो अब तक दोस्तों कुल जो है 106 संविधान संशोधन अधिनियम पारित हो चुके हैं टोटल। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1955 में। सन 1951 में जो है प्रथम संविधान संशोधन पारित किया गया था। प्रथम संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 8वीं, 9वीं, 10वीं या फिर 11वीं? जो प्रथम संशोधन हुआ था उसके दौरान 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। अब ये देखो, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची का जो संबंध है वो किससे है? भाषा से, भूमि सुधार से, दल बदल से, पंचायत से। तो 9वीं अनुसूची का संबंध भूमि सुधार से आता है। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम संविधान संशोधन जो होता उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राज्यों में पुनर्गठन से संबंधित संशोधन कौन सा है? पहला, 7वां, 10वां या फिर 15वां? 7वां दोस्तों जो है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित संशोधन है, जो 1956 में हुआ था। इस प्रश्न को आप थोड़ा मूर्ख लगा सकते हैं। 21वें संशोधन जो कि 1967 में हुआ था, दौरान 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? 21वें संशोधन में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? कोंकणी, सिंधी, मणिपुरी, नेपाली। सिंधी भाषा को जो दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ये अगला प्रश्न, किस संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया? तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया था, और यह संशोधन दोस्तों 1975 में हुआ था। किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? इस प्रश्न को आप मुफ्त लगा लें कि लघु संविधान जो है किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? 42वें को, 44वें को, 52वें को, 61वें को? संविधान संशोधन 42वें को जो है लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। ये अगला प्रश्न, 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? समाजवादी, पथनिरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य। समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था, पथनिरपेक्ष को जोड़ा गया था, अखंडता को जोड़ा गया था। गणराज्य शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना में पहले से मौजूद था, इस शब्द को उसमें नहीं जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को किस भाग में जोड़ा गया? भाग 3, भाग 4, भाग 4A, भाग 5? भाग 4A में जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है?
51A जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद है। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? वर्मा समिति, सरकारी आयोग, स्वर्ण सिंह समिति, मेहता समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर दोस्तों जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 39, 39A, 40 या फिर 41 है। अनुच्छेद 39A में जो है निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान है। पर्यावरण एवं वन संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 48A किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें, 44वें, 52वें, 86वें। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों पर्यावरण एवं वन संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 48A जोड़ा गया था। न्यायाधिकरण से संबंधित भाग 14A किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां इसका सही आंसर होगा। मैं आपको पहले बता दूं 42वां संविधान संशोधन जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। अधिकतर प्रश्न जो है इसी संविधान संशोधन से पूछे जाते हैं। जैसा कि अगला प्रश्न आपका ये रहा, शिक्षा वन और वन जीवों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में किस संशोधन द्वारा भेजा गया? तो 42वें संशोधन के द्वारा इसे भेजा गया था। अब 44वें संविधान संशोधन से संबंधित कुछ प्रश्न है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया था? पहले आप सभी को पता होगा संपत्ति का जो अधिकार था वो मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन उसे वर्तमान में मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। तो उसे कब हटाया था? तो 44 संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था। वर्तमान संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? मौलिक, विधिक, प्राकृतिक, कोई नहीं। वर्तमान में जो है संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार के तौर पर बताया जाता है। तो ये वर्तमान संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। पहले ये मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब वर्तमान में से कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 301 के तहत जो है संपत्ति का अधिकार आता है। दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन से संबंधित है? तो 42वें संविधान संशोधन से संबंधित दल बदल विरोधी कानून है। 10वीं अनुसूची किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जोड़ी गई? ऐसे प्रश्न कम पूछे जाते हैं कि कौन सी अनुसूची किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में पूछी गई, लेकिन एक बार आप इन सभी पर नजर डाल लेना कि कौन से प्रधानमंत्री कार्यकाल में क्या हुआ था। तो राजीव गांधी के शासनकाल में जो है दोस्तों कार्यकाल में जो है 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन के द्वारा की गई? 52वें, 61वें, 69वें, 71वें। संविधान संशोधन 61 के द्वारा मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। 61वें संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी उस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संशोधन में मिला? 69वें संशोधन के दौरान जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्राप्त हुआ। दिल्ली के लिए कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? अनुच्छेद 239 जो है दिल्ली के लिए जोड़ा गया। ये आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, दिल्ली मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा का कितना प्रतिशत निर्धारित है? तो 10% इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और आपके कितने प्रश्न सही हुए और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए।